गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। चलो तो आज के लेक्चर में हम लोग रूल्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, वापस एक बार मैं बोल देता हूँ, जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं प्लीज़ गो थ्रू इट। आपको ऊपर मेरे लेक्चर 1 लेक्चर 2 थंबनेल में लिखा रहेगा, वो लेक्चर्स पहले देख लो जिसका बेसिक क्लियर नहीं है। लेकिन जो अभी से कंटिन्यू करना चाहता है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ माई प्रॉमिस, मेरा कोई भी वीडियो उठा के कहीं से भी देख लो, आपको समझ में आएगा ही, ये पक्का मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ध्यान से देखो, अभी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो रूल्स कुछ इस तरह से है। बात करते हैं हम लोग रूल्स के बारे में, ठीक है। रूल्स क्या है, यू वी क्या है, तो ये यू और वी फंक्शंस हैं। व्हाट आर दिस आर द फंक्शंस। जे अभी फंक्शंस क्या होते हैं सर, देखो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जितने भी सारे फॉर्मूलाज देखे थे वो सारे मान लो कि चलो फंक्शंस है, जिसका अपना एक सेपरेट फॉर्मूला है वो एक फंक्शन है। चलो बात करते, ठीक है। अभी पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था, वापस एक बार मैं 2 मिनट फॉर्मूलाज रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। एक्स का खुद का फॉर्मूला है जिसका आंसर 1 है, ठीक है। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है जिसका आंसर एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 है। और ई रेस टू एक्स का खुद का फॉर्मूला है जिसका आंसर ई रेस टू एक्स है। ए रेस टू एक्स का खुद का फॉर्मूला है जिसका आंसर ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। अभी समझा देता हूं मैं आपको। चलो मान लो कि एक ही क्वेश्चन में आपको 2 फंक्शंस आए हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 रेस टू एक्स, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन बीच में है प्लस बीच में क्या है, प्लस। तो समझने की कोशिश करो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें पहला रूल ये आता है, सिखाता है कि अगर u और v कोई भी 2 फंक्शंस है जिसके खुद के 2 फॉर्मूलाज है, उनके बीच में प्लस और माइनस है, तो क्या हो सकता है, तो हम लोग इसे सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे। What do we do? We will separately differentiate both of these functions, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। एक्स क्यूब है, सबसे पहले तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बन जाता है 3x स्क्वायर। कैसे बनता है सर, देखो ये फॉर्मूला है, इसको पूरी तरह से देख लो। एक्स क्यूब नीचे आया ना, 3 नीचे आया, 3 जो है ये 3 जो है ये 3, ये 3 नीचे आ गया और पावर 1 से कम हो गया। सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, 3 रेस टू एक्स, मतलब नंबर के ऊपर एक्स। तो नंबर के ऊपर एक्स वाला एक तो ये वाला फॉर्मूला है, दूसरा ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन ई एक स्पेसिफिक नंबर होता है, ई का ई रहेगा, ठीक है। तो नंबर के ऊपर एक्स मतलब ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला लगेगा, और वो कुछ इस तरह से होगा, नंबर रेस टू एक्स इंटू लॉग नंबर। ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। वापस एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते थे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 4 रेस टू एक्स, समझने की कोशिश करो। एक्स रेस टू 4 का मतलब क्या, एक्स के ऊपर नंबर, मतलब एक्स के पावर जो है वो नंबर है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला, तो वो कुछ इस तरह से 4 इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है ना हमें। और 4 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ये है इधर, तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4 रेस टू एक्स इंटू लॉग 4। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। ये मैंने कुछ लिखा है अभी स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ सर कैसे करना है, देखो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन उसको एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। देखो बेटा, तब आता है हमारा दूसरा रूल, whenever a constant function is multiplied to any function, किसी भी फंक्शन मतलब क्या, मैंने बोला है जिसका खुद का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो फंक्शन। तो जो कोई भी फंक्शन अगर किसी कांस्टेंट के साथ में आता है तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। बाहर निकालते हैं इसका मतलब उसे हम लोग वैसे ही रखते हैं। चलो तो इसी रूल को अप्लाई हम लोग यहाँ पे करेंगे। कैसे, देखो 3 कांस्टेंट है, लेकिन अकेला नहीं है भाई, अकेला कांस्टेंट होता डी बाई डी एक्स ऑफ 3 0 है। अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, लेकिन 3 अकेला नहीं है, 3 के साथ जुड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर।
तो हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 4 भी एक कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। हाँ, अब जाके ये जो एक्स स्क्वायर है उसको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स रेस टू एन वाला, ये वाला, ठीक है ठीक है। तो ये एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला मैं वापस एक बार में रब करके वापस एक बार अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, एन माने वो नंबर नीचे आता है, एक्स वैसे ही रहता है और एक नंबर नंबर एक से कम हो जाता है, तो 3 वैसा ही रहेगा, 2 नीचे आएगा और 2 माइनस 1 1, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे भी वही होगा, 4 ऐसे ही, एक्स क्यूब है ना, तो ये नंबर जो है ये नीचे आएगा, तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 2 बन जाता है 6x प्लस 4 3 इज 12x स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें से पहले x कॉमन, अगर आप इतने शार्प हो तो आप एक काम करो 6 भी कॉमन निकालो तो बचेगा x प्लस 2। सो ये हमारा आंसर हो जाता है इस पार्ट का। माय डियर फ्रेंड्स, इसे समझने की कोशिश करो। आपके खातिर में एक और एग्जांपल करने की कोशिश करता हूँ जिसके अंदर ये दो रूल्स समझा देता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल, हाँ सर कितने फंक्शंस आ गए, चलो गिनते हम लोग भाई, गिनते इन फंक्शंस को। ये पहला ई रेस टू एक्स याद आ रहा है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स पुष्पा भाई, झुकेगा नहीं साला, है ना। फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो लॉग लंगड़ा है 1/x, इसका फॉर्मूला, ठीक है। रूट एक्स का हम लोगों ने देखा था, रूट माने टेंशन, सिखाया मैंने आपको, सो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। फिर एक्स रेस टू 4 माने नंबर आ गया ना, तो यही वाला फॉर्मूला 4x क्यूब आएगा इसका आंसर। मतलब इन चारों के अलग अलग आंसर्स आते हैं, है ना। तो हम लोगों को करना क्या, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करते वक्त क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप हमारी जो होगी वो इस तरह से होगी, डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 4। सर क्या किया है आपने, ये कुछ नहीं भाई, मैंने इन सब को डी बाई डी एक्स लगाया, इन सब को डी बाई डी एक्स लगाया ताकि मैं ये दिखा सकूं कि मैं अगले स्टेप में डिफरेंशिएट करने वाला हूं। चलो, ई रेस टू एक्स पुष्पा है, इसका फॉर्मूला है ई रेस टू एक्स। देखो, वंस आई अप्लाई द डिफरेंशिएशन, इसके बाद मुझे कोई अधिकार नहीं है डी बाई डी एक्स लिखने का, ओके। फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, रूट एक्स का डेरिवेटिव, हाँ ये माइनस है तो माइनस को लिखना पड़ेगा, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो ये माइनस जो है, ये माइनस को मुझे लिखना पड़ेगा, तो ये माइनस 1/2 रूट एक्स, और एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। आई होप सो दिस इज आवर आंसर। और ये सारी चीज़ें आपको मैंने सिर्फ अभी आपको 2 रूल सिखाए हैं, एक ये वाला और ये एक दूसरा कांस्टेंट वाला, समझने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट इन दो रूल्स के लिए, ठीक है। अभी मैंने आपको सिखाया कि दो ये फंक्शन, ये देखो वही एग्जांपल लेता हूँ पहला वाला ही, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, x रेस टू 3 और 3 रेस टू x, ये एग्जांपल। अब देखो गड़बड़ हो गया, अब गड़बड़ इस तरह से हो गया, गड़बड़ ऐसे हो गया कि हमारे पास 2 फंक्शंस आ गया भाई, एक u दूसरा v, लेकिन इन 2 फंक्शंस में मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है, इनटू है ना, डॉट दिखाया मैंने, तो इनटू वाला साइन है, तो ये वाला रूल लगेगा। तो ये रूल क्या है, देखो ये रूल कैसा है मैं आपको समझा दूंगा पहले, ठीक है। आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस रूल फर्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो ये रूल कुछ इस तरह है कि u और v अगर 2 फंक्शंस है तो u को हम लोग वैसे ही रखेंगे, पहले v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बाद में प्लस लिखेंगे बीच में, फिर v को वैसे ही रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। माने बारी बारी से डिफरेंशिएट करना है। कैसे, एक को डिफरेंशिएट कर कर दूसरे को वैसे ही रखना है। हाँ सर, किसको डिफरेंशिएट करना है, किसको वैसे रखना है, देखो आपकी चॉइस है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप किसे करो किसे नहीं करो, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि whenever it will be, you have to make sure u constant derivative of v plus v constant derivative of u। चलो मैं आपको ये वाला रूल एक छोटे से एग्जाम्पल, ये जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल से मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ठीक है, आई होप सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रॉपरली। ठीक है, मुझे अलग पेन चाहिए होगा, इसीलिए मैंने 2 कलर्स लिए हैं। ठीक है, u और v। तो u कांस्टेंट, इसमें u कौन दिख रहा है आपको? एक्स क्यूब, इसको कांस्टेंट रखा भाई। अब आते हैं किसकी तरफ? डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव निकालना है हमें? v का। v यहाँ पे है 3x लिखा, फिर बीच में डालना है प्लस। फिर अभी करना क्या है हमें करना है दूसरे, मतलब ये जो एक 3x है जिसका पहले डेरिवेटिव निकाला था उसको कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट मतलब उसको वैसे ही रखना है। और अब किसका डेरिवेटिव निकालना है भाई? अब निकालना है वापस किस पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है? पहले वाले का, एक्स क्यूब का। सो इस तरह से होगा क्या पता है, दोनों खुश हो जाएंगे धीरे धीरे। पहली स्टेप में v खुश हो जाता है, दूसरे स्टेप में u खुश हो जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। ठीक है, चलो तो इसका फाइनल आंसर निकालते। एक्स क्यूब हमें पता है 3x, 3x मतलब क्या? ये वाला फॉर्मूला लगेगा d/dx ऑफ a/x। a/x का फॉर्मूला क्या होता है? a/x इंटू लॉग a। तो ये वाला लगा देंगे 3x इंटू लॉग 3। ठीक है, फिर 3x कुछ इस तरह से, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x²। एक्स क्यूब में कौन सा फॉर्मूला लग गया भाई? x⁻n का 3 नीचे आ गया, बराबर है x, और x के ऊपर का जो पावर है वो 1 से कम हो जाता है, 3x²। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे के स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? इस 3x को और 3x को यहाँ से कॉमन निकालेंगे। सो 3x कॉमन निकल गया, प्लस ये 3 और ये 3, सॉरी ये log 3 का 3 है तो ये कैंसिल नहीं हो सकता है। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, ये कॉमन नहीं निकल सकता है। log 3 का 3 है वो कॉमन नहीं निकल सकता है। तो बचेगा क्या अंदर? देखो ये बचेगा कुछ x³ इंटू log 3 प्लस 3x²। हाँ, अब क्या कॉमन निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है। ठीक है, सो 3x हम लोग x² को कॉमन निकालते। ठीक है, तो बचेगा x इंटू लॉग 3 प्लस 3। सो दिस वुड बी माई आंसर इन केस ऑफ u इंटू v। इसे समझने के लिए माई डियर फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। डोंट वरी, इसके सारे नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, d/dx ऑफ, ठीक है, 4x इंटू e/x। ठीक है, हाँ अभी दोनों के ऊपर x है तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो हमारा ये वाला रूल इस्तेमाल करते हैं। 4x कांस्टेंट, u कांस्टेंट, किसका डेरिवेटिव? v का डेरिवेटिव। v कौन है हमारा? e/x है, बराबर है। फिर बीच में डालेंगे प्लस, फिर वापस हम लोग e/x को कांस्टेंट रखेंगे और फिर किसका डेरिवेटिव निकालेंगे? d/dx 4x। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट रखे हुए मेंबर्स थे उनको वैसे ही रखना है हमें, बराबर है। तो 4x वैसे ही रख गया। ठीक है, e/x का डेरिवेटिव क्या होता है? e/x मैंने कहा है एक बार फॉर्मूला लगाया तो ये d/dx लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर प्लस आया, फिर e/x, फिर 4x का डेरिवेटिव क्या होता है? 4x इंटू लॉग 4। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट माई डियर फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज़ वॉट इट इज़। हाँ, तो अभी क्या कॉमन निकलेगा आप खुद बोलो। यहाँ पे भी 4x है, यहाँ पे भी 4x है, सो 4x कॉमन निकल गया। यहाँ पे भी e/x है, यहाँ पे भी e/x है, तो भाई साहब e/x भी कॉमन निकल गया। जस्ट अ मिनट, e/x भी कॉमन निकल गया। तो हमारे पास बचा क्या? 1 प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा ना, इस पूरे साइड में कुछ भी नहीं बचा, इसलिए 1 लिखा है मैंने। और यहाँ पे बचा है log 4। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस u इंटू वी रूल। अब आते हैं लास्ट वाले रूल की तरफ, u/v रूल। देखो ये भी कुछ उसी तरह ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फ़र्क ये है कि हमें पहले v नीचे वाले को कांस्टेंट रखना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालना है, माइनस फिर ऊपर वाले को कांस्टेंट रखकर नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालना है। ये है पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क ये है कि इस फॉर्मूला में प्लस था, इस फॉर्मूला में माइनस है। यह है दूसरा फ़र्क। तीसरा फ़र्क, इस फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, इसका मतलब 1 था, लेकिन इस फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में है v²। v माने डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का खुद का स्क्वायर करना है हमें। चलो मैं आपको वापस एक बार ये पूरा फॉर्मूला समझा देता हूँ आपको। ठीक है, पहला u/v है तो हमें v को कांस्टेंट रखना है नीचे वाले को, और u का डेरिवेटिव निकालना है,
फिर प्लस की जगह पे माइनस लिखना है, ऊपर प्लस था ना नीचे माइनस है डिवीजन में, तो माइनस लिखा। फिर अभी u को कांस्टेंट रखकर v का डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब सबसे पहले हमें ऊपर वाले को खुश करना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और फिर अपॉन देकर हमें नीचे वाले का स्क्वायर करना है। एक छोटा सा एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, वही वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, बहुत सिंपल है। देखो बेटा, डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन 3 रेस टू एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले v कौन है, नीचे वाला बंदा है, तो उसको कांस्टेंट रखेंगे। 3 रेस टू एक्स कांस्टेंट आ गया, 3 रेस टू एक्स कांस्टेंट आ गया। डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग लॉग नहीं है वो, ई रेस टू एक्स है सिर्फ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स आया। फिर माइनस देंगे, फिर ई रेस टू एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और फिर किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 3 रेस टू एक्स का। नीचे जो है ये v का स्क्वायर है, तो 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर। अब देखो, अब कौन कौन से फॉर्मूले कैसे कैसे लगते हैं ये ध्यान से देखो। ठीक है, मैं आपको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स का, ई रेस टू एक्स पुष्पा है, झुकेगा नहीं साला, तो इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही रहेगा। फिर दूसरा फॉर्मूला इधर दिख रहा है आपको, 3 रेस टू एक्स का। 3 रेस टू एक्स माने क्या है कि नंबर के ऊपर x है, तो ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला लगेगा। तो ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा आंसर हमारा। 3 रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, फिर माइनस ये ई रेस टू एक्स, ये ई रेस टू एक्स, ये ई रेस टू एक्स, जैसे का तैसा। ठीक है, हो गया। फिर अभी 3 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो, 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3 अपॉन नीचे 3 रेस टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, ए रेस टू एम रेस टू एन इज नथिंग बट व्हाट, ए रेस टू एम इंटू एन। ये ए है, ये एम है और ये एन है। एक बंदा जिसको अगर 2 या 2 से ज़्यादा टोपी हो तो उन दोनों टोपीज को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पार्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही किया है मैंने, ए रेस टू एम रेस टू एन को लिखा है मैंने ए रेस टू एम इंटू एन। ठीक है, सो दैट विल बिकम लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 3 रेस टू एक्स स्क्वायर का मतलब 2x मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, हो गया। अब ऊपर से मैं किसे कॉमन निकाल सकता हूँ, आप खुद देख लो। यहाँ पे भी 3 रेस टू एक्स है और यहाँ पे भी 3 रेस टू एक्स है, यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स है और यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स है। तो 3 रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स दोनों को अगर कॉमन निकाल दिया तो पहले वाले इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 लिखा मैंने, और दूसरे वाले इसमें log 3 बचेगा। 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख दिया तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे एक फ़ायदा होने वाला है। ये 3 रेस टू एक्स 2 बार है और यहाँ पे 3 रेस टू एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, मैं वो आपको प्रॉब्लम्स करते वक्त समझा दूंगा। ये समझ में आ गया? बोलो मुझे, बेसिक रूल समझ में आ गए चारों, हाउ टू सॉल्व ऑल ऑफ दिस। ओके, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते इस बेसिक्स के बजाय। ठीक है, थैंक यू सो मच।